A very happy new year to you all. आई होप ये साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो और हम सब ने जो जो एग्जाम्स क्रैक करने का सोचा है हम सब उसे क्रैक कर पाए और अपने लाइफ में सेटल हो सकें और अच्छी अच्छी जॉब्स ज्वाइन कर सकें। नोटिफिकेशन आ गया है और आप जैसा कि देख सकते हो अभी तक इन्होंने सीट्स दिया है 220 बट ये बढ़ने वाला है, तो हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो एग्जाम आपको आपको पैटर्न पता है और डेट्स आ गए हैं। आपको कब एप्लीकेशन सबमिट करना है, एप्लीकेशन भरना आप शुरू कर दीजिए। अच्छे से एप्लीकेशन भरिए और मन में आपके जरा भी अगर संदेह है कि मैं ये एग्जाम दूं या ना दूं, तो प्लीज उस संदेह को हटाइए और एग्जाम अवश्य दीजिए। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम आपको पूरी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं। आई नो टाइम कम है और अगर आपने अभी तक शुरू भी नहीं किया है प्रिपरेशन, तो भी आपको घबराना नहीं है। अच्छे से मन लगा के प्रिपरेशन शुरू करनी है और एग्जाम में आप जरूर ही अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। हम स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, पूरी स्ट्रैटेजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको रोज रोज वीडियोस मिलेंगी, आपको बस वो देख करके अपनी पढ़ाई करनी है अच्छे से मन लगा के। अभी भी टाइम है, ये डुएबल है, तो आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में भी कि क्या क्या हमारे सब कॉम्पोनेंट्स हैं सब्जेक्ट्स के। और चलिए हम लोग उसे शुरू ही करते हैं। तो जैसा कि मोस्टली आप सबको पता होगा कि एग्जाम 3 फेजेस में होता है। आपका प्रीलिम्स है एंड देन आपका मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है। तो मेंस का सिलेबस तो हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमें फोकस करना है प्रीलिम्स पे सबसे पहले। तो जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उसके सिलेबस को अगर हम देखें तो डिवाइड कर लें, तो GS1 एंड GS2 होता है आपका, ये 2 पेपर होते हैं। GS1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये 150 मार्क्स का होता है एंड ये आपका मेरिट रैंकिंग डिसाइड करता है। यही पेपर 2 जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है और ये आपके 35% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, 50% आप टारगेट करो, आराम से क्वालिफाई कर लो कि वो काफी इजी होता है, आराम से डुएबल होता है। पेपर 1 जो है हमारा अभी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको उसके लिए ध्यान देना है, जहां पे श्योर हो वहीं पे आंसर करना है, बिल्कुल भी अपने मार्क्स को वेस्ट नहीं करना है आपको। तो हम जैसे देखते हैं GS1 को अगर देखो तो ये हो सकता है आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, जनरल साइंस है और करंट अफेयर है। ऐसा बिल्कुल भी मत करने ये सोचना कि मैं एग्जाम देने वाली हूँ या वाला हूँ और मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देना है आज से, क्योंकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है बट क्या उसमें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसका आपको जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको ये सब्जेक्ट्स देते हैं जिसपे आप बिल्ड करते हो अपना करंट अफेयर्स। हम आपको बताने वाले हैं, उसके लिए भी डिटेल वीडियो आएगी कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, टॉपिक्स भी आपके कवर होंगे। तो इसलिए आप टेंशन मत लो और बिल्कुल भी टेंशन ज्यादा एग्जाम की मत लो कि इतने सारे चीजें हैं जैसे आप देख सकते हो ये सब कि इन सब के आपके क्या क्या पार्ट्स हैं। मैंने आपको ये बताया है ओवरव्यू, आपका ये एक ओवरऑल ओवरव्यू है कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। बट ये देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ज्यादा इन सबको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, अपने हिसाब से पढ़ना है हमें। तो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाली हूँ आपके पास, क्योंकि अब टाइम नहीं है। और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए क्योंकि जो आपके ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने ये बताया गया, जो सब सब्जेक्ट्स हमने डिसाइड किए हैं, ये अगर आप देखोगे तो हमारा जो सिर्फ हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है। ये जो आपका ये 32 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा वेटेज होगा इसका। ज्योग्राफी के अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। जो हमारा साइंस होता है इसके 26 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन होते हैं। इन्वायरमेंट से कम आते हैं, 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका, तो आप देख सकते हो 32, 15, 26 कितना ज्यादा वेटेज ये सारे सब्जेक्ट रख रहे हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट जो है ये भी आपके 13 मार्क्स के पेपर आते हैं। इकोनॉमिक्स से अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हो ये कितना ज्यादा वेटेज रखते हैं सारे सब्जेक्ट। और ये सब बहुत डुएबल है, जैसे आपका 32 मार्क्स के क्वेश्चन हिस्ट्री को आ रहा है और ये आप आराम से 10 to 12 डेज में कंप्लीट कर सकते हो विथ 1 सेट ऑफ रिविजन। मैं आपको कराने वाली हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाले। आज 2 जनवरी है, आई कैन मेक श्योर कि 15 जनवरी तक हमारा रिवीजन के साथ कंप्लीट होने वाला है हिस्ट्री। आपको बस वीडियोस ध्यान से देखना है और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। जैसा मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगी, अभी मैं आपको सिलेबस में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी कि नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, मैं ये पढ़ना है वो पढ़ना है, सब बताऊंगी जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगी।
बहुत अच्छे तरीके से उस समय आपको बताया जाएगा कि कहाँ से क्या मार्क्स आते हैं। मैं वीडियो आज आपके लिए पहला वीडियो लेके आऊंगी हिस्ट्री की, आज ही लेके आऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज ही आपका फर्स्ट वीडियो आएगा हिस्ट्री का, और उसमें हम जो कवर करने वाले हैं, आज ही पहले दिन आपके मैं 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगी। सोचो कितना फटाफट हम करने वाले हैं। आप आराम से, कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। बिल्कुल भी मन में अपने डिटर्मिनेशन रखना है और अभी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करिए। कंटेंट भर भर के है, तो आपको कंटेंट पे ज्यादा कंटेंट भी लेकर के ज्यादा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड भी नहीं करना है। आराम से आपको बस जितना इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है पढ़िए। बुक्स वगैरह अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी श्रद्धा, हम सब कुछ आपको कंटेंट बुक से ही लेके देने वाले हैं। ऐसा नहीं है हमने कंटेंट बनाया है कोई, तो हम सब आपको जो पिक करके देने वाले हैं, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो आपको पिक करके बेस्ट कंटेंट जिसपे मैक्सिमम मार्क्स कवर हो सके वो आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे और हम 5th से ज्योग्राफी भी पैरेलली स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा ये एजेंडा है कि हम धीरे धीरे करके पैरेलल सब्जेक्ट्स पे प्रिपरेशन करें, क्योंकि एक सब्जेक्ट कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है। तो अभी हिस्ट्री शुरू करते हैं एंड 5th से आपके पास ज्योग्राफी की भी आएगी, और जैसे जैसे होगा अपडेट्स आपको मैं देती रहूंगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।